चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और इसी श्रृंखला का आज 65वां दिन है। अभी तक हम सूत्र स्थान के प्रथम 17 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और अध्याय 18 जिसका नाम है त्रिशोथीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अब से पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। त्रिशोथीय अध्याय के अंतर्गत शोथ यानी सूजन या जिसे शफ्तु या शोफ भी कहते हैं के बारे में बताया गया। यहाँ एकविध, द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध और फिर सप्तविध, अष्टविध शोथ का वर्णन किया गया और इसके पश्चात शोथ के कारण और लक्षण और फिर उनकी साध्यता और असाध्यता के विषय में भी बताया गया है। इसका अध्ययन पूर्व कक्षाओं में कर चुके हैं और इसके पश्चात 19 प्रकार के रोग जिनमें शोथ एक लक्षण है का भी वर्णन किया गया है और यहाँ ये एक देशीय शोथ के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। इन्हीं रोगों में 19वां रोग रोहिणी बताया गया है। ये 19 रोग 3 दोषों के अनुसार ही यहाँ बताए गए कि किस दोष में कौन से दोष की वृद्धि होती है। जैसे वातज रोग से होने वाला रोग कौन सा, पित्त से कौन सा और फिर इसी प्रकार कफस से। और यहाँ जो रोहिणी रोग बताया गया वो त्रिदोषज है, यानी रोहिणी सन्निपातज एक रोग है। और इस विषय में ऐसा कहा गया कि अगर इनकी चिकित्सा ना की जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अगर कुशल चिकित्सक से चिकित्सा करवाई जाए तो रोगी ठीक हो जाता है। यानी यह एक तरह का कष्ट साध्य रोग है। साध्यता है, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन कुशल चिकित्सक की आवश्यकता है। तो इस तरह से यह रोग कष्ट साध्य हुआ। अब आगे अब रोगों की साध्यता और असाध्यता के विषय में बताया जा रहा है कि इस प्रकार के और भी भयंकर रोग हैं। यहाँ इस प्रकार के और भी रोहिणी के लिए कहा गया। जिस प्रकार रोहिणी एक कष्ट साध्य रोग है, उसी प्रकार अन्य भयंकर रोग जो साध्य हैं, यानी उनकी चिकित्सा की जा सकती है, लेकिन समय पर उनकी चिकित्सा ना करने पर या मिथ्या आहार विहार करने से, मतलब कि इन भयंकर रोगों में अगर चिकित्सा विधि पूर्वक ना की जाए और फिर उनके पथ्य आहार विहार का भी सेवन ना किया जाए तो उस समय रोग रोगी को मार डालता है। मतलब ये भयंकर रोग है तो उनसे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जो दूसरे रोग हैं जो मृदु हैं और साध्य हैं, जिनमें यत्न पूर्वक या बिना यत्न के ही चिकित्सा की जाए तो अवश्य ही रोगी बच जाता है। तो दूसरे प्रकार के रोग बताए कि जो सरलता से जिनकी चिकित्सा की जा सकती है और कभी उनकी चिकित्सा ना भी की जाए तो भी रोग ठीक हो जाते हैं। तो कहने का भाव ये हुआ कि यहाँ पर जिन रोगों की चिकित्सा की जा सकती है वे 2 प्रकार के हैं, मृदु साध्य और कष्ट साध्य। मृदु साध्य का मतलब है कि थोड़ी सी चिकित्सा से ही वह ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो कष्ट साध्य है उसका मतलब ये हुआ कि उसमें विधि पूर्वक चिकित्सा और आहार विहार का ध्यान रखना पड़ता है, तभी ये रोगों की चिकित्सा की जा सकती है। अन्य ऐसी भी असाध्य व्याधियां हैं जिन्हें याप्य कहा जाता है, जिनमें अच्छी प्रकार की चिकित्सा लाभकर होती है और जिसमें मनुष्य अपना कार्य कर सकता है। और दूसरे ऐसे असाध्य रोग हैं जिनमें मूर्ख वैद्यों द्वारा चिकित्सा करने पर भी लाभ नहीं होता है और विद्वान वैद्य इस प्रकार के रोगों में चिकित्सा ना करें। यहाँ पर अब रोगों की असाध्यता बताते हुए भी रोगों के 2 भेद कर दिए गए। एक वे जो याप्य हैं और दूसरे जो असाध्य हैं। जो याप्य हैं उसका मतलब ये कि उनकी चिकित्सा करनी चाहिए और यह चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनमें विशेष चिकित्सा करनी पड़ती है
और कुछ रोग ऐसे हैं कि जो चिकित्सा करने के लायक ही नहीं है। और इसमें ऐसा कहा कि ऐसे रोगों की चिकित्सा करने वाले वैद्य मूर्ख होते हैं। यानी कहने का भाव ये हुआ कि चिकित्सक को यह पता होना चाहिए कि कौन सा रोग ठीक हो सकता है और कौन सा रोग नहीं हो सकता है। और ऐसा जानकर वैद्य या चिकित्सक अगर रोगी और रोगी के संबंधियों को इस तरह का संदेश दे देगा, पहले से ही उनको इसका अंदेशा होगा, तो चिकित्सक के लिए यह लाभप्रद रहेगा। तो यहाँ पर असाध्यता और साध्यता के विषय में चिकित्सक को जानना जरूरी है, ऐसा कहा गया है। और इसके पश्चात अब यहाँ पर एक तालिका दी गई और तालिका में भी यही सब कहा गया कि रोग जो हैं वो दो प्रकार के, साध्य और असाध्य, और साध्य के दो भाग, मृदु और दारुण, मतलब जो कष्ट साध्य है, और फिर इस प्रकार असाध्य भी दो तरह के, मृदु और दारुण। तो मृदु को यहाँ पर याप्य कहा गया और दारुण को यहाँ पर प्रत्याख्य कहा गया। और यह तालिका हम पूर्व अध्यायों में भी जान चुके हैं। अब आगे असंख्य व्याधियां कहा गया। तो असंख्य का मतलब व्याधियों की या रोगों की संख्या असंख्य है, मतलब कि उनका पूरी तरह से गिनती नहीं की जा सकती। तो कहते हैं कि सामान्यतः यहाँ दो प्रकार का रोग, साध्य और असाध्य बताकर पुनः मृत्यु या दारुण भेद से चार भेद बताए गए हैं। फिर वही व्याधियां वेदना, वर्ण, निदान, स्थान और लक्षण एवं नाम के भेद से असंख्य होती हैं और सभी की गणना करना और उनका लिखना असंभव है। इसलिए स्थूल रूप से चिकित्सा करने के लिए उनका संग्रह किया गया है और इस प्रकार के रोग में प्राकृतिक समय यानी इसमें समान कारणता का भी निर्देश करेंगे। कहने का भाव ये हुआ कि यहाँ ऐसा कहा गया कि पहले तो रोगों के चार भेद कर दिए गए जो कि उसकी साध्यता और असाध्यता से संबंधित थे, लेकिन उसके पश्चात भी ऐसा कहा गया कि रोगों की संख्या नहीं गिनी जा सकती, क्योंकि वहां पर वेदना, वर्ण, निदान, स्थान, लक्षण और नाम भेद से उनके बहुत से भेद किए जा सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम उदाहरणता लें, अगर वेदना की बात हो रही है, वेदना मतलब पीड़ा, अगर पीड़ा अलग अलग स्थान से है, हालांकि वेदना एक लक्षण हुआ, लेकिन वो कौन से स्थान पर हो रही है और उसका कारण क्या है, उस तरह से वो रोगों की संख्या अलग अलग हो जाएगी। स्थान में वेदना अलग अलग होने से तब भी रोगों की संख्या अलग हो जाएगी। इस तरह इनकी गिनती करना मुश्किल होगा। और फिर इसी तरह आगे निदान के बारे में कहा गया कि अगर निदान अलग अलग है, जैसे अगर हम वात वृद्धि से रोगों को जानते हैं, तो वात वृद्धि किस कारण से हुई, उन कारण में रुक्ष भोजन हो सकता है, रात्रि जागरण हो सकता है, या फिर धावन आदि कारण हो सकते हैं। तो इन सब से क्या होगा कि वात प्रकोपित होगी और फिर प्रकोपित वात से रोग उत्पन्न होगा। लेकिन अब निदान अलग अलग होने से रोग भी अलग अलग हो जाएंगे, तो इसलिए उनकी संख्या भी जानना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से अन्य भी कहा कि अगर वहाँ स्थान अलग है या फिर उसमें अन्य उसके नाम अलग अलग हैं, तो उस तरह से हम उनकी संख्या नहीं कर सकते। तो ये असंख्य हम इनको कह सकते हैं। अब इसके पश्चात कहा जा रहा है कि सब रोगों का नाम देना कठिन है। अब पहले ये कहा कि उसकी संख्या या गिनती करना मुश्किल है, अब ये आगे कह रहे हैं कि सभी रोगों का नाम देना भी मुश्किल है। और अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि सभी रोग एक, सभी रोगों का कारण एक और फिर सभी रोगों की चिकित्सा भी एक। यानी वो कहते हैं कि उनके अनुसार रोगों का निदान या हम ऐसा कहें कि रोगों के नाम देना कोई आवश्यक कार्य नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि रोगों के नाम देना आवश्यक नहीं है। तो उस विषय में ऐसा कहा कि यदि सुज्ञानी वैद्य किसी रोग का नामकरण करने में असमर्थ हो तो उसे अपने अज्ञान पर लज्जा नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि जगत में जितने रोग होते हैं उन सब का नाम करना असंभव है, किंतु वे ही कुपित दोष कारण की भिन्नता से भिन्न भिन्न रोग भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर उत्पन्न होते हैं। अतः रोग की प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान विशेष को ठीक ठीक जानकर वैद्यों को चिकित्सा करनी चाहिए। जो ज्ञानी वैद्य इन तीनों को ठीक ठीक जानकर ज्ञान पूर्वक यथा न्याय किसी भी रोग की चिकित्सा करता है तो उसे मोह प्राप्त नहीं होता है। यहाँ कहने का भाव ये हुआ कि चिकित्सक को चिकित्सा करते समय ऐसा जरूरी नहीं है कि वह प्रत्येक रोग का एक नाम दे, और ऐसा साधारणता रोगी ये पूछना चाहते हैं कि उनका रोग क्या है, और यह चिकित्सक के लिए आवश्यक नहीं है कि वह रोगी को उस रोग का नाम बताए। अगर वह उसका नाम बता सकता है तो बता देना चाहिए, लेकिन अगर वह नाम नहीं बता पा रहा है, वो लक्षणों के अनुसार उसकी चिकित्सा कर रहा है या रोगों के दोषों को जानकर उसकी चिकित्सा कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वह किसी भी रोग का नाम अवश्य दे। और इसकी अज्ञानता के लिए भी किसी भी चिकित्सक को अपनी लज्जा नहीं महसूस करनी चाहिए, यानी उसके लिए यह जरूरी है ही नहीं। तो यहाँ पर इस विषय में ऐसा कहा गया है। और इससे आगे दोष ही ज्ञातव्य, मतलब कि प्राणियों की देह में विकृत अवस्था अथवा सम अवस्था में वात, पित्त, कफ तीनों सदा ही रहते हैं। विद्वान वैद्यों को सदैव उनको जानने के लिए सचेत रहना चाहिए। जैसे पहले ऐसा कहा गया कि रोगों की संख्या जानना आवश्यक नहीं है, और फिर उसके पश्चात बताया कि रोगों का नाम देना भी आवश्यक नहीं है, लेकिन चिकित्सक को रोगी के वातादि दोषों के बारे में अवश्य ज्ञान होना चाहिए, यानी उनकी प्राकृतिक अवस्था में क्या लक्षण है, और अगर उनका क्षय हुआ है तो क्या लक्षण है, और अगर दोषों की वृद्धि हुई है तो उसमें क्या लक्षण है। तो ऐसा ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस विषय में ऐसा कहा गया। और फिर उनकी साम्यावस्था और विकृत अवस्था, इसके विषय में भी अवश्य ही चिकित्सक को पता होना चाहिए। और इसके पश्चात प्राकृतिक, मतलब कि अविकारज वात का कार्य। अब पहले ये कहा कि तीनों दोषों की प्राकृतिक और विकृत अवस्था के विषय में ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ प्राकृतिक के लक्षण बताए गए, हालांकि यह पूर्व अध्यायों में भी बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि यह चिकित्सा के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे दोबारा भी कहा जा रहा है। तो उस विषय में कहते हैं कि कार्य करने में उत्साह, श्वास, वायु का बाहर निकलना और अंदर ले जाना, और शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को प्रवृत्त करना, और धातुओं की गति को शरीर में ठीक रखना और धातुओं को सम रखना, गतिशील मल मूत्र आदि के वेगों को बाहर निकालना, ये अविकृत वात के कार्य है। यानी अगर वायु समावस्था में है तो उसके क्या क्या कार्य हैं, अगर वह कार्य ठीक ढंग से हो रहे हैं तो उसकी प्राकृतिक अवस्था है, लेकिन अगर वह कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहे हैं तो फिर वो विकृत अवस्था है। तो यहाँ पर पहले वायु के गुण पूर्व अध्यायों में बताया जा चुका है। तो इस यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कार्य में उत्साह और श्वास, वायु का बाहर निकलना और अंदर ले जाना, ये सभी कार्य जो वायु के बताए गए, हालांकि वायु जो है वो 5 प्रकार की बताई गई है, और 5 प्रकार के वायु के ही होने वाले जो कार्य हैं उनके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। और अगर वे सभी कार्य उचित रूप से हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वायु प्राकृतिक अवस्था में है, तो ऐसा जानना चाहिए। अब इसके आगे प्राकृतिक पित्त का वर्णन किया जा रहा है, मतलब उसके कार्य बताए जा रहे हैं। तो ऐसा ना, देखना, पचाना, शरीर में ताप का नियमित करना, और भूख प्यास लगाना, और शरीर में कोमलता बनाए रखना, और शरीर की
कांति, मन की प्रसन्नता, धारण शक्ति को बनाए रखना, ये अविकृत पित्त का स्वाभाविक कार्य होता है। यहाँ पर भी जो पित्त के कार्य बताए गए हैं वो पांचों प्रकार के पित्त का वर्णन किया गया है। मतलब कि जो भी कार्य पित्त करता है, प्राकृतिक अवस्था में करता है, वहाँ ये बताया गया। तो इन कार्यों को देखकर ही पित्त की प्राकृतिक अवस्था को पहचाना जा सकता है। अब आगे प्राकृतिक कफ के कार्य बताए गए, यानी पांचों प्रकार के कफ, उनका जो जो प्राकृतिक कार्य है उनको यहाँ पर बताया गया है। जैसे शरीर में स्नेह को बनाए रखना, संधि बंधनों को ठीक रखना। संधि बंधनों मतलब यहाँ पर जॉइंट्स के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि संधियों में जो कफ है वह अगर उचित मात्रा में होगा, प्राकृतिक अवस्था में होगा, तो ये संधि बंधन ठीक रहेंगे। और इसके अलावा कह रहे हैं कि शरीर में या इन संधियों में शिथिलता का ना होना। अगर ये शिथिल नहीं है तो भी ये प्राकृतिक अवस्था ही है। और इसके अलावा शरीर में गुरुता बनाए रखना, कफ का कार्य गुरुता बनाए रखना है और यह आवश्यक भी है। तो यह उसका समावस्था है, ऐसा कहा गया। और उसके बाद मैथुन करने की शक्ति और बल को स्थिर रखना, यह भी कफ के कार्य। और सहन शक्ति, धीरता और लोभ ना करना, यह कफ का स्वाभाविक कार्य है। यहाँ सहन शक्ति होना भी कफ का कार्य है और लोभ ना करना ये भी कफ की ही एक पहचान है। अगर कफ की वृद्धि हो जाए तो ये सभी चीज़ें स्वाभाविक तौर पर नहीं रहेंगी, ये सभी बदल जाएंगी। तो ऐसा यहाँ इनकी समावस्था या इनके प्राकृतिक होने के लिए इन लक्षणों को जानना जरूरी है। अब इसके आगे क्षीण दोषों के संक्षेप में लक्षण कहे गए। कहते हैं कि दोषों के स्वाभाविक रूप में जो लक्षण बताए गए हैं उनमें न्यूनता होना या विरोधी कार्यों की अधिकता होना, ये संक्षेप में वात, पित्त, कफ के क्षीण होने के लक्षण हैं। यानी जो यहाँ पर अविकृत अवस्था के कार्य बताए गए हैं, अगर वह कार्य उचित रूप में नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब वे अगर कम हो रहे हैं तो हमें ये मानेंगे कि ये दोषों की क्षीणता की वजह से हो रहा है। लेकिन जब ये तीनों अवस्थाओं में अगर एक दोष क्षीण हुआ है तो उसी अवस्था में ही दूसरा दोष वृद्धि को प्राप्त होगा, क्योंकि यह अपने अपने भिन्न भिन्न गुण लिए हुए हैं। ऐसे में अगर ये माने कि अगर हम पित्त और कफ की तुलना करते हैं तो पित्त उष्ण है और कफ शीत है। अगर कफ की क्षीणता होगी तो पित्त स्वाभाविक तौर पर ही वृद्धि को प्राप्त होगा। तो ऐसा यहाँ पर समझाने के लिए कहा गया कि अगर ये सामान्य लक्षण नहीं है और उनसे अगर कम दिख रहा है तो वो दोषों का क्षय है। लेकिन यहाँ अगर एक दोष क्षय को प्राप्त हुआ है तो उसी समय दूसरा दोष वृद्धि को प्राप्त होगा। तो इन लक्षणों को चिकित्सक को समझना चाहिए। अब इसके आगे दोषों की वृद्धि के लक्षण बताए जा रहे हैं कि दोषों के स्वाभाविक कार्यों में विशेषता यानी अधिकता होना ही निश्चित रूप में दोषों की वृद्धि का लक्षण है। इस प्रकार दोषों के प्राकृतिक अवस्था में रहना या दोषों का क्षीण होना और दोषों में की वृद्धि होना, इन तीनों की परीक्षा की जाती है। और फिर स्वाभाविक कार्य होने पर दोष सम माने जाते हैं और प्राकृतिक कार्य का क्षय और विरोधी कार्य की वृद्धि से दोषों का क्षय और दोषों के प्राकृतिक कार्य की वृद्धि या विरोधी कार्य का क्षय, दोषों की वृद्धि की परीक्षा की जाती है। इस तरह से यहाँ पर दोषों की वृद्धि, समावस्था और फिर क्षय के विषय में बताया गया है। और एक कुशल चिकित्सक को इनका ज्ञान होना आवश्यक है। हालांकि रोगों की संख्या के बारे में जानना या रोग के नाम को जानना यह कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन लक्षणों को जानना, समावस्था या प्राकृतिक या विकृत अवस्था को जानना
यह अति आवश्यक है। और इसी के साथ अध्याय के अंत में ऐसा कहा जा रहा है कि महर्षि पुनर्वसु जो मोह, राग, दोष, लोभ, मान, मद और इच्छा जिनका नष्ट हो गया है, ऐसे ऋषि ने इस त्रिशोफीय रोग अध्याय में शोथों की संख्या, कारण, लक्षण, साध्यता, असाध्यता और उन रोगों के जिनके पूर्व रूप में शोथ होते हैं और बाद में रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे उपजीविका जैसे 19 अध्याय, उनका वर्णन किया है। और फिर साथ ही रोगों की विधि भेद जैसे साध्य, असाध्य और फिर उनके भेद, मृदु, दारुण और साथ ही 3 प्रकार के जानने योग्य वस्तुओं का संग्रह है, मतलब जो चिकित्सक को जानना चाहिए। और वो है रोग की प्रकृति, अधिष्ठान और सम उत्थान विशेष, मतलब कि कारण, और दोषों के प्राकृतिक कार्य और दोषों के क्षीण होने के और वृद्धि होने के लक्षण की व्याख्या की गई है। और इसी के साथ ही यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। तो इस अध्याय के अंतर्गत यहाँ पुनर्वसु जी चिकित्सक के लिए ऐसा कहते हैं कि चिकित्सक के लिए रोगों की संख्या या उसके नाम को जानना आवश्यक नहीं है, लेकिन रोगों के विषय में, फिर उसके कारण और उनके दोषों और साथ में प्रकृति के विषय में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यह चिकित्सक के लिए संदेश है कि वह रोगों के इन सभी चीज़ों के बारे में अवश्य जाने और फिर साध्यता असाध्यता को जानते हुए ही चिकित्सा करे। तो अब हम आने वाली कक्षा में सूत्र स्थान का 19वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। और अब बारी है प्रश्नोत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि चतुर्वेद शोथ कौन सा है, मतलब उनमें शोथों के नाम बताने हैं। तो जो 4 प्रकार का शोथ बताया गया उसमें वातिक, पित्तिक और फिर श्लेष्मिक और आगंतुज बताया गया। तो यह इस प्रश्न का उत्तर था। सही उत्तर देने वाले या जानने वाले सभी बधाई के पात्र हैं। आज का प्रश्न है कि गलगंड में किस दोष की प्रमुखता रहती है, मतलब किस दोष के प्रकोपित होने से गलगंड नामक रोग उत्पन्न होता है। और आशा है कि आप सभी इसका उत्तर जानते हैं और आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसी के साथ ही आप सभी को सादर नमस्ते।